हम लोग जो पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट। हम लोग पढ़े थे कि व्यापार क्या होता है, भूमंडलीकरण क्या होता है, उसके बाद जो हम लोग पढ़े थे उपनिवेशवाद क्या होता है, विश्व बाजार क्या होता है, भूमंडलीकरण कब आया, विश्व बाजार कहाँ, सबसे दुनिया का विश्व बाजार कहाँ पे है, भारत में विश्व बाजार कहाँ पे है, ये सारी चीजें हम लोग कल जान चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग आर्थिक संकट के बारे में। आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट हम लोग किसे कहते हैं, समझे? हम लोग जो पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट। समझिए, आर्थिक संकट जो विश्व में जो आया था वो कब आया था? 1929 में। कब आया था? 1929 में। इसके आने का कारण क्या था? इसके आने का कारण जो था वो विश्व युद्ध था। क्या था? विश्व युद्ध। विश्व युद्ध के कारण ये जो आर्थिक संकट आया था। अब कैसे आया था आर्थिक संकट, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक उदाहरण समझते हैं। जैसे समझो कि यहाँ पे जो है किसी चीज का, जैसे मान लो यहाँ पे कपड़ा जो है, कपड़ा, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया, समझे? बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया, इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया कि यहाँ पे जो एक उत्पाद जो है, खाना पीना कपड़ा ये सब का उत्पाद बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचाने लगा, कहीं से आने लगा, समझे? लोग जो उद्योग जो थे, उद्योग में कपड़ा ज्यादा बनने लगे क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो गया था। ज्यादा डिमांड हो जाने के कारण लोग कपड़ा ज्यादा बनाने लगे, अनाज ज्यादा उत्पादन करने लगे, लोग जो है जरूरत की वस्तुएं ज्यादा उत्पादन करने लगे ताकि यहाँ पे दे और यहाँ पे से उसका व्यापार हो सके। लेकिन अब मानो कि एक समय आया और कुछ ही समय के बाद वो सारा जो है, यहाँ से सारा जो लोग जो थे जो उस उत्पाद का यूज करते वो कहीं कहीं चले जाते, वो बिखर जाते हैं। तो जो उत्पादन की जो वस्तु जो बनी थी वो वस्तु क्या होगा? उस वस्तु का हम लोग क्या करेंगे? वो वस्तु तो यूजलेस रह गया। उस वस्तु को बनाने में जो श्रमिक लगे वो श्रमिक भी क्या होंगे? धीरे धीरे बेरोजगार हो जाएंगे, समझे? ऐसे ही हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध में जो है, प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है लोगों की जो जरूरतें बढ़ गई थी, लोगों को उत्पाद में ज्यादा मतलब चीजें की जरूरत थी, ज्यादा मतलब सामानों की जरूरत थी। उस समय लोग जो बड़े बड़े कारखाने थे, बड़े बड़े उद्योग थे, वहां पे जो है सामान आवश्यकता से अधिक मात्रा में बनने लगा, लोग जो सामान का यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद जो लोगों जो सामान की संख्या, लोग जो उत्पादन की संख्या क्या हुई, जो यूज कर रहा है वो क्या करेगा? यूज करना अब छोड़ देगा, क्योंकि युद्ध खत्म, जरूरत खत्म। जब तक जरूरत है तभी तक में तुम उत्पाद लोगे। जैसे तुमको मान लो तुम साल भर में 10 केजी अनाज खाते हो, तो तुमको 50 केजी अनाज दे दिया जाए तो 40 केजी अनाज तुम्हारा क्या होगा? बर्बादी होगा। या तो उसका तुम बेच लोगे मार्केट में, या तो तुम्हारे लिए वो क्या है? वैल्यूबल नहीं है। उसी प्रकार जो ये आर्थिक मंदी जो आया था, आर्थिक मंदी आने के कारण क्या था? उत्पाद में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया था। लोग लेने वाले थे ही नहीं, उपभोक्ता थे ही नहीं, लेकिन उत्पाद क्या था? बहुत ज्यादा था, जिस कारण से जो है ये आर्थिक संकट आया था, समझे? आर्थिक संकट का सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। आपसे पूछेगा कि आर्थिक संकट किसे कहते हैं, आर्थिक मंदी किसे कहते हैं? हम देखिए, आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी का बात करें तो अर्थव्यवस्था, क्या चीज? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी मंदी, क्या चीज? अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी मंदी या वैसी स्थिति, अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी मंदी या वैसी स्थिति जब कृषि, जब क्या चीज? कृषि, व्यापार और उद्योग, क्या चीज? कृषि, व्यापार और उद्योग में क्या हो? तो व्यापार और उद्योग में विकास का अवरुद्ध हो जाए। क्या जो हो जाए? उसके विकास में क्या हो जाए? अवरुद्ध हो जाए। उसका विकास होना क्या हो जाए? रुक जाए। क्या हो जाए? रुक जाए। उसके विकास में अवरोध उत्पन्न हो, समझे? वैसी स्थिति या अर्थव्यवस्था में होने वाली वैसी स्थिति जब कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग क्या हो जाए? बेरोजगार हो जाए। लाखों लोग क्या हो जाए? बेरोजगार हो जाए। तथा बैंक क्या हो जाए? बैंक जो दिवालिया हो जाए, कंपनी दिवालिया हो जाए, मतलब कंपनी बिक गया, बैंक से सब लोग पैसा निकालने लग गए, हो जाए। वस्तु और मुद्रा दोनों बाजार में क्या हो? दोनों की कीमत क्या हो? लो हो जाए। वस्तु और मुद्रा की कीमत बाजार में क्या हो जाए? लो हो जाए। तो हो जाए या हो जाए तो हम वैसे संकट को क्या कहते हैं? आर्थिक संकट कहते हैं। मतलब कि अर्थव्यवस्था में होने वाली वैसी स्थिति, इसमें कृषि, व्यापार, उद्योग में क्या हो? उद्योग के विकास में अवरोध उत्पन्न होता हो। क्या होता हो? अवरोध उत्पन्न होता हो। तथा लाखों लोग क्या हो जाते हो? बेरोजगार हो जाते हो। कंपनियां क्या होते हो? दिवालिया हो जाता है। कंपनियां क्या होता है? दिवालिया हो जाता है। और बैंक भी क्या होगा? दिवालिया हो जाते हैं। वस्तु और मुद्रा दोनों की क्या हो? वैल्यू घट जाए। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक संकट कहते हैं, समझे? मतलब सब चीज तहस नहस। तुम्हारा जो है कृषि में भी विकास में अवरोध हो गया, उसके बाद जो है व्यापार में भी अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तुम व्यापार करना चाह रहे हो उसमें अवरोध हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? उद्योग में भी जो तुमको अवरोध उत्पन्न हो रहा है, समझे? रुकावट आ रहा है। उसके साथ साथ लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब मानो व्यापार में अगर ठप पड़ेगा तो लाखों लोग तो बेरोजगार होंगे ही, समझे? लाखों लोग बेरोजगार होंगे। अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास जो लोग पहले बैंक में सेविंग करके रखते थे, अब सब लोग क्या करें? अपना पैसा निकाल रहे हैं, समझे? सब लोग अपना पैसा निकालने लग गए। उसके बाद कृषि में अब इतना ज्यादा उत्पादन हो गया कि लोगों के पास इतना ज्यादा अनाज है, उस अनाज का कोई कीमत ही नहीं मिल रहा है, आवश्यकता से ज्यादा अनाज है, समझे?
जैसे देखते होगे कि एक समय होता होगा कोई भी सब्जी का रेट शुरुआत होता है, हाइक होता है 70, 100, 150 रुपए केजी से, और एक समय आओगे तो 2 रुपए किलो नहीं पूछता है कोई। समझे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके उत्पाद में क्या हो गया, ज्यादा वृद्धि हो गया। उत्पाद इतना ज्यादा हो गया कि लोग लेने वाले है ही नहीं। लोग लेने वाले है तो हम लोग बढ़िया ढूंढ रहे हैं। समझे? पहले लोग छाटियों को ले लेता था 20 रुपए किलो, अब छाटियों चीज को क्या सोचता है कि मतलब उसको तो छाटे देता है। समझे? पहले थोड़ा जो है मतलब शुरुआत कैसे होता है, बढ़िया से। सबसे पहले जो है अगर सस्ता है तो सबसे क्या सोचेगा कि सबसे ज्यादा बढ़िया है उसको खरीदे, लेकिन वही जब जो है महंगा होगा तब डैमेजो रहेगा तो क्या करेगा, सस्ता देगा ले लेगा। समझे? मतलब उपभोक्ता क्या होता है, जब उत्पाद में वृद्धि होती है उसका रेट क्या होता है, कम हो जाता है। अब वैश्विक स्तर पे सब जगह से आने लगे। अब वही देखोगे तो प्याज एक समय में क्या चल गया था, बहुत ज्यादा, लेकिन सब जगह सब राज्य से प्याज आने लगा। जहां जहां पे उत्पादन होता है प्याज से, वहां से प्याज आने लगा, ट्रांसपोर्ट होने लगा, धीरे धीरे उसका रेट क्या हो गया, घट गया। समझे? तो वही आपको बोले आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट क्या होता है, क्या बताइएगा? अर्थव्यवस्था में होने वाली वैसी स्थिति जिस स्थिति में क्या होगा, कृषि, व्यापार और उद्योग के विकास में क्या होता हो, अवरोध उत्पन्न होता हो। क्या होता हो, अवरोध उत्पन्न होता हो, तथा लाखों लोग क्या हो जाए, बेरोजगार। लाखों लोग क्या हो जाए, बेरोजगार हो जाए। बैंक और कंपनियां क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए। तथा वस्तु और मुद्रा दोनों को बाजार में क्या हो, कोई कीमत ना रहे। वस्तु और मुद्रा के बाजार में कोई भी कीमत ना रहे, हम उसे क्या कहते हैं, आर्थिक संकट कहते हैं। आप लोग बोल के दिखाइए, अब डिफिनीशन बोलना है, बोलो। सुनिए, तो क्या बोलना है, अर्थव्यवस्था में होने वाली वैसी स्थिति, क्या चीज है, अर्थव्यवस्था में होने वाली वैसी स्थिति जिस स्थिति में क्या होगा, कृषि, व्यापार और उद्योग तीनों में क्या होता है, अवरोध, विकास में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न हो, तथा लाखों लोग क्या हो जाए, बेरोजगार, और कंपनी और बैंक क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए। कंपनी और बैंक क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए। एवं वस्तु और मुद्रा की कीमत में क्या हो, कमी हो जाए, मतलब उसका वैल्यू घट जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक संकट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक संकट कहते हैं। आइए, समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया?